जय हिंद। जय संपूर्ण क्रांति। आज 1 सितंबर 2023 चंद खबरों के साथ हाजिर है बंदा इन प्रकाश। आज जो लखनऊ, पटना, दिल्ली में जो खबरें रहीं, उनमें से प्रमुख घटना मुंबई में। तो मुंबई में कुछ लोग बैठे, विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग बैठे, लेकिन उसमें एक बड़ी चर्चा थी कि नीतीश कुमार को संयोजक चुना जाएगा, परंतु ऐसा नहीं हो पाया, बल्कि एक समन्वय समिति जैसी एक कमेटी बना दी गई और ये रहा कि सब लोग उसमें रहेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। ये विषय। दूसरा विषय ये आया कि लोगों ने भाषण दिया, परंतु जनता का जो पक्ष रहा वो ये जनता चर्चा करती रही कि एनडीए, इंडिया, इंदिरा, इन सब में जनता के लिए कौन खड़ा होगा। अगर एनडीए चला जाए, इंदिरा आ जाए, तो जनता को क्या मिलेगा। एक प्रधानमंत्री चला जाए, दूसरा प्रधानमंत्री आ जाए, एक राष्ट्रपति चला जाए, दूसरा राष्ट्रपति आ जाए, एक मुख्यमंत्री चला जाए, दूसरा मुख्यमंत्री आ जाए, तो जनता को क्या मिलेगा। तो विषय यही आया कि भाई जनता को जब तक नहीं मिलेगा तब तक जनता काहे को जुड़ेगी। और जनता का असली मुद्दा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, संपत्ति, ये जनता के मुद्दे हैं। जनता के मुद्दे ये नहीं है हर हर सिन्हा घर घर सिन्हा, देश की जनता मांगे किरण सिन्हा, ये मुद्दा नहीं है। ये नारा हो सकता है। तो इन सब बातों पर चर्चा होती रही। लोगों का झुकान ये रहा कि एनडीए बनाम केडीए लड़ाई होगी। केडीए माने कायस्थ, अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एकजुट होगा, एकजुट होकर के लड़ाई लड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। एक लखनऊ की बड़ी खबर रही। लखनऊ के सांसद, जिन्हें कभी खूंखार सांसद कहा जाता था, कम्युनिस्ट से आए हुए सांसद, भाजपा के खेमे में, और उन्होंने उन पर आरोप लगा, उनके बेटे पे आरोप लगा कि उनके बेटे ने अपने ही साथी जो उनके साथ रहता था, विनय श्रीवास्तव, उसकी हत्या कर दिया। चर्चा इस बात की रही कि हत्या कर दिया उसी का रिवॉल्वर, यानी सांसद कौशल किशोर, जो इस समय भारत सरकार में मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, उन केंद्रीय मंत्री के बेटे ने मर्डर किया नहीं किया, ये जांच का विषय है, न्यायालय का विषय है, पुलिस का विषय है। लेकिन वो रिवॉल्वर मिल गया जिससे उसकी हत्या हुई, वो लाइसेंसी रिवॉल्वर। अब विशेष बात ये चर्चा चल रही लखनऊ की मीडिया में कि भाई रिवॉल्वर कोई इधर उधर डालने वाली चीज है कि कोने में खड़ी करने वाली चीज है, या अलमारी में सेव करके रखने वाली चीज है, अपने साथ रखने वाली चीज है कि अपने साथ रखा जाए, सुरक्षित रखा जाए। इन सब बातों पर चर्चा चल रही है। कुछ लोगों का ये भी कहना कि भाई ये कोई पहली घटना नहीं है सांसद कौशल किशोर के बेटे के लिए, इसके पहले भी घटनाएं करती रहे, उसने शुरू कर दिया। माने हद छूट हो गया, लगा कि भाई पापा जी तो सांसद हैं, मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, और मम्मी जी विधायक है मलियाबाद से। एक मामा सांसद हैं बाराबंकी से, दूसरे मामा मोहनलालगंज से विधायक है। माने तमाम विधायकों, सांसदों से घर गुलजार रहता है। तमाम अधिकारी भी जो है, वर्दीधारी भी सलाम ठोकते रहते हैं। तो क्या लेना देना, आक्रोश आ गया कि भाई सब इतना सब कुछ है ही है तो ठोको। मैंने ठोको नीति के तहत ठोक दिया इसको, विनय श्रीवास्तव। विनय श्रीवास्तव सही, विनय श्रीवास्तव उस बिरादरी के हैं जिस कायस्थ बिरादरी का एक भी सांसद नहीं उत्तर प्रदेश से, एक भी लोकसभा का सदस्य नहीं विनय श्रीवास्तव। विनय श्रीवास्तव की बिरादरी कायस्थ, एक भी राज्यसभा सदस्य नहीं, और कोई लंबे समय से नहीं। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक एक भी लोकसभा टिकट किसी कायस्थ को नहीं दिया। ये सब चर्चाएं हो रही हैं कि भाई क्यों मारा गया कायस्थ। मरने वाला इंसान और कायस्थ, और उसकी हत्या हो गई। तो हत्या हो गई
तो जाति का समीकरण निकलता है ना कि भाई कहीं कोई हत्या हो जाए, कहीं कोई घटना हो जाए या चुनाव हो, तो हर चीज़ में जाति देखी जाती है। एक समय था जब शादी ब्याह में जाति देखी जाती थी, अब वो समय चला गया। अब शादी ब्याह के लिए जाति नहीं जरूरी है, जाति जरूरी है चुनाव के लिए, चुनाव लड़ने के लिए, लड़ाने के लिए। तो कायस्थों ने कहा कि भाई यही दिन देखने के लिए कौशल किशोर को चुनाव जिताया गया था। भारतीय जनता पार्टी को देव दनादन कमल के फूल पर इसीलिए क्या मोहर लगाया गया था, इसीलिए क्या बटन दबाया गया था कि यह दिन देखना पड़ेगा कि विनय श्रीवास्तव की हत्या भाजपा के केंद्रीय मंत्री के घर पर, अगर उनके बेटे ने नहीं किया तो भी घर पर तो हत्या हुआ ही। और उनके भाई विनय श्रीवास्तव के जब पहुंचे तो लहूलुहान शरीर पड़ा हुआ था, शरीर पर कपड़ा नहीं था, वस्त्र नहीं था, वस्त्र फटे हुए थे। तो लग रहा था कि हत्या के पहले नोक झोंक हुई है, मारपीट हुई है, गाली गलौज हुआ है। ये सब उनके भाई ने बाकायदा स्वीकार किया, मांग भी किया कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और निष्पक्ष जांच के लिए बहुत से लोग, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साजन, सुनील सिंह साजन, उन्होंने भी मांग किया कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। उन्होंने आलोचना किया, भर्त्सना किया कि जिस प्रकार से ये जो है हत्याकांड हुआ है कि केंद्रीय मंत्री के घर पे हत्या हो रही, केंद्रीय मंत्री के बेटे की रिवाल्वर से हत्या हो रही, इससे बड़ा जघन्य क्या होगा। कुछ लोगों ने कहा भाई बुलडोजर तो छुट्टी पर चला गया है। क्यों छुट्टी पर चला गया है बुलडोजर? केंद्रीय मंत्री है, केंद्रीय मंत्री एक और था टेनी, तो टेनी के बेटे ने तमाम किसानों पर जो है थार चढ़ा दिया, गाड़ी चढ़ा दिया। किसान लोग, फिर आंदोलन हुआ, फिर किसान आए, फिर हुआ कि भाई टेनी को हटाया जाए, बाद में फिर समझौता हो गया, टेनी नहीं हटे। उसी प्रकार से आशंका लोग व्यक्त कर रहे हैं भाई कौशल किशोर हटेंगे नहीं तो क्या होगा। तो भाई कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई मोहनलालगंज लोकसभा क्षेत्र में 4 लाख कायस्थ मतदाता है और कायस्थों की संख्या लगभग 5 लाख है। चूंकि नई बसावट है, इसमें मोहनलालगंज है, मलिहाबाद है, सरोशी नगर है, पक्षी का तालाब है और सिधौली जो सीतापुर जनपद में लग जाती है। तो इन विधानसभा क्षेत्रों में नई बसावट होने के कारण दूसरे प्रदेशों से जो कायस्थ आकर के बसे हुए हैं, दूसरे तमाम जिलों से आकर के जो कायस्थ जुटे हुए हैं, तो उनका जो है ये मानना कि भाई हम कुछ नहीं कह सकते हैं कि भाई हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमको न्याय नहीं दिया जाएगा, तो हम वोट की चोट करेंगे। कायस्थ समाज वोट की चोट करेगा, क्योंकि वो भी समझ रहा है कि जब लखीमपुर में जो है नहीं हटाया मंत्री को, ब्रजभूषण को नहीं हटाया, माने जब पंडित जी को नहीं हटाया, ठाकुर साहब ब्रजभूषण शरण सिंह को नहीं हटाया, तो भाई कौशल किशोर को काहे को हटा देंगे, कौशल किशोर को भी नहीं हटाएंगे। लेकिन वोट की चोट कायस्थ समाज करेगा। कायस्थ समाज मांग कर रहा है, कायस्थ समाज के विभिन्न संगठन मांग कर रहे हैं कि कौशल किशोर को बर्खास्त करो। बर्खास्तगी कौशल किशोर की इसलिए जरूरी है, जो संगठन मांग कर रहे हैं कि अगर कौशल किशोर की बर्खास्तगी नहीं होगी तो निष्पक्ष चुनाव और निष्पक्ष जांच नहीं हो पाएगी। तो निष्पक्ष जांच के लिए यह जरूरी है कि कौशल किशोर की बर्खास्तगी हो और कौशल किशोर की बर्खास्तगी किया जाए, उनके लड़के को जेल भेजा जाए। संगठन मांग कर रहे हैं, विभिन्न संगठन मांग कर रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड के पूर्व विधायक सुभाष लाल श्रीवास्तव और विभिन्न आचार्य रामलाल विधायक, पूर्व विधायक, तो इस प्रकार से विभिन्न लोग जो है, जो जनसेवी हैं, समाज सेवी हैं, जनप्रतिनिधि, वो सब मांग कर रहे हैं कि ये बड़ा गलत हुआ है और हर हाल में सबसे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल से श्री कौशल किशोर की बर्खास्तगी होना चाहिए। यही तो लोकतांत्रिक मूल्य है, यही तो संवैधानिक मूल्य है। वो हत्या का आरोप भी लगा रहेगा और कोई बर्खास्तगी भी नहीं होगी तो कैसे संविधान बचेगा, कैसे लोकतंत्र चलेगा? लोकतंत्र कैसे चलता है? लोकलाज से चलता है। तो क्या यही लोकलाज है कि केंद्रीय मंत्री के बेटे के रिवाल्वर से हत्या हो जाए और उसी का साथ जो है, जो साथी जो है, उसके साथ रात दिन रहता हो, रात दिन चलता हो, घूमता हो, फिरता हो, भाजपा से जिताने की उम्मीद रखता हो, भाजपा को वोट देता हो, दिलाता हो, उसकी हत्या हो रही है? और उस समुदाय के व्यक्ति की
जो 100% जो है गारंटी के साथ भारतीय जनता पार्टी को वोट देता आया है। अब ये 19 में थोड़ा मामला गड़बड़ाया, चूंकि मैडम सिन्हा आ गई 19 में, लोकसभा का चुनाव लड़ गई सपा बसपा गठबंधन से, तो उससे बड़े पैमाने पर कायस्थ समाज मैडम सिन्हा के साथ खड़ा हो गया। परिणाम हुआ कि लगभग 3 लाख वोट मिल गया मैडम सिन्हा को। आज तक इतना वोट सपा बसपा के कैंडिडेट को नहीं मिला हुआ। उससे भी भारतीय जनता पार्टी घबराई हुई है कि जब 5 साल पहले 19 में बिना किसी तैयारी के 3 लाख वोट ले गई सिन्हा, तो अब की बार किरण सिन्हा कितना वोट लेंगी? लखनऊ की पूरी सरजमी में चर्चा है कि किरण सिन्हा चुनाव जीत जाएंगी। इस बार 5 साल का समय हो गया, 5 साल से मेहनत कर रही हैं किरण सिन्हा जी, जनता दल आई की राष्ट्रीय अध्यक्ष। तो इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में एक घबराहट है। तो वो घबराहट भी दिख रही है काल रूप में, रौद्र रूप में वो घबराहट दिख रही है। तो इस प्रकार से ये घटना चारों तरफ इसकी निंदा हो रही है, चारों तरफ इसका जो है लोग विरोध कर रहे हैं, आक्रोश लोगों में व्यक्त हो रहा है, लोग जुलूस निकाल रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि कौशल किशोर की बर्खास्तगी होना चाहिए, तभी निष्पक्ष जांच हो सकेगी। आने वाले कल में परसों में और भी आंदोलन होंगे, और भी जो सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन जिनसे जनता खबर से बात हुई है, उन्होंने भी ये माना हुआ है कि नहीं जो है लोग जो है धरना प्रदर्शन करेंगे, मांग रखेंगे कि इस प्रकार की जो है जघन्य हत्या जो हुई है इसकी जो है निंदनीय, इसकी हर तरफ निंदा होनी चाहिए और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। उनके भाई ने भी जो है सीबीआई जांच की मांग किया हुआ है। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता दीपक रंजन, उन्होंने भी मांग किया हुआ है कि उच्च स्तरीय जांच होना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है एक लामबंदी हो रही है, और वो लामबंदी जो है उस दिन जारी रहेगी, चलती रहेगी, वो देखने वाली बात होगी। तो इस प्रकार से जो है ये देखने के लिए है कि इसमें आने वाले समय में क्या होता है। धन्यवाद।